अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अली। मैं एडिसन एकेडमी चैनल से मैथ्स की बहुत ही बेसिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम मैथ्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कई हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आती, मैथ बहुत मुश्किल है। तो ये उन्हीं के लिए है जिनको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती। तो हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मिलियन क्या होता है, मिलियन में कितने लाख होते हैं, और जो है बिलियन क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज उनके क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह हम क्लास का आगाज़ करते हैं। आप कोशिश करें कि ये जिन्हें मैथ नहीं आती ये सीरीज़ पूरी देखें। तो इस सीरीज़ की आज की क्लास नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट जिन्हें मैथ नहीं आती वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये क्लास 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स को काउंटिंग तो आती होगी। तो हम इसको जो 1 है इसे हम कैसे लिखते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से है। जिन्हें आती है तो वो भी देखें, उनके लिए शायद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हों जो क्लियर हो जाएं। जिन्हें नहीं आती है ये तो उनके लिए बेस्ट है। तो 1 को हम लिखते हैं ONE, 2 को लिखते हैं TWO2, 3 को लिखते हैं THREE 3, 4 को लिखते हैं FOUR 4, और हम 5 को लिखते हैं FIVE 5, 6 को लिखते हैं SIX 6, 7 को लिखते हैं SEVEN 7, 8 को लिखते हैं EIGHT 8, 9 को लिखते हैं NINE 9, और 10 को हम लिखते हैं TEN 10, और इसी तरह 11 को हम लिखते हैं ELEVEN 11, और 12 को लिखते हैं TWELVE 12, और 13 को हम लिखते हैं THIRTEEN 13, और 14 को हम लिखते हैं FOURTEEN 14, और 15 को हम लिखते हैं FIFTEEN 15, और 16 को हम लिखते हैं SIXTEEN 16, और 17 को हम लिखते हैं SEVENTEEN 17, और इसी तरह 18 को हम लिखते हैं EIGHTEEN 18, और इस तरह 19 को लिखते हैं NINETEEN 19, और 20 को हम लिखते हैं TWENTY 20। तो दोस्तों देखें, मैंने यहाँ तक 20 से आगे 21, 22 क्यों नहीं लिखा। तो देखें आप, जब अगर मैं यहाँ से आगे लिखता हूँ 21, तो देखें यहाँ पे आ गया 20 की स्पेलिंग आ गई, और उसके साथ ये 1 की स्पेलिंग आ गई। ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम पीछे 1 की स्पेलिंग पढ़ के आए हैं, फिर ये दोबारा से रिपीट होगी। हम लिखेंगे 20 तो 20 के साथ 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। इसी तरीके से 29 तक देखें हमें पहले से स्पेलिंग आती है, तो इनके साथ वही स्पेलिंग हमारी रिपीट होगी। तो इसलिए मैंने 21, 22, 23 ये नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट 30 को लिखा है, क्योंकि हमारी स्पेलिंग की जो चेंजिंग है वो 30 में आती है। तो फिर हम 30 किस तरह लिखते हैं, THIRTY 30। अब 30 के बाद मैंने 40 लिखा है डायरेक्ट, वो इसलिए कि देखें हम फिर 30 के साथ अगर आगे हम काउंटिंग करेंगे 31, 32, 33, तो यही वाले जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 यही रिपीट होंगे। तो इसलिए हमें पहले ये स्पेलिंग सीखी है, तो इसके साथ हम 1 लगा देंगे, 30 के साथ 1, 2, 3, इस तरह से आगे हम काउंटिंग करेंगे। जो हमारी आगे चेंजिंग आती है, मेन जो मेरा फोकस है वो चेंजिंग जो स्पेलिंग में आती है वहाँ। तो जो चेंजिंग हमारी आती है वो 40 में आती है। यहाँ एक नोट कर लें कि यहाँ कुछ जो स्टूडेंट हैं बहुत कॉमन एक मिस्टेक करते हैं कि 40 को FOURTY लिखते हैं, तो उसमें U नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं 40। देखें आवाज़ में भी आपको चेंजिंग महसूस होगी 40, और वहाँ होता है पीछे हम पढ़ के आए हैं 14। देखें 4 की आवाज़ आ रही, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 40। देखें इसमें स्पेलिंग में भी चेंजिंग है, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी चेंजिंग आ रही।
तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम। फिर भी वही बात मैं आपको रिपीट करूँगा कि मैंने आगे नहीं लिखी काउंटिंग 41 42, क्योंकि हम पहले से ये पीछे स्पेलिंग सीख के आए हैं, तो उसके साथ हम 1 लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट जहाँ चेंजिंग आई स्पेलिंग वहाँ लिखी है FIFTY 50, SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90, HUNDRED 100, और उसके बाद है 1000। देखिए मैंने 100 के बाद नहीं लिखा क्योंकि फिर 100 200 वही पीछे वाली जो है हमारी स्पेलिंग रिपीट हो रही हैं। तो उसके बाद जो हमारा आता है चेंजिंग जो आती है 1000 में आती है। तो हमें 1000 मतलब ये जो मैंने आपको स्पेलिंग सिखाई, आपको सिर्फ ये स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत है, बाकी जो है काउंटिंग आपको खुद ही आई। तो यही मिलकर आगे फिर काउंटिंग बन रही है। तो 1000 THOUSAND 1000 के बाद आता है फिर 2000 3000, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आगे जो हमारी चेंजिंग आती है फिर 10,000, ये हमने 10,000 लिख लिया। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखें यहाँ पे है 1000, 10 की पावर जो है 3 है, तो इसका मतलब ये जो पावर है 3, इसका मतलब है कि इसके साथ ज़ीरो जो हैं 3 हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ देखें उसके बाद 1000 के बाद आ गया 10,000, अगर एक ज़ीरो हम बढ़ा देते हैं, 4 ज़ीरो हो गए तो हो जाएगा हमारा 10,000। 10 की पावर 4 का मतलब है कि इसके साथ कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं। उसके बाद अगर हम एक मज़ीद ज़ीरो इसमें बढ़ा देते हैं, 4 में से अगर हम इसको 1 2 3 4 5, अगर 5 ज़ीरो कर देते हैं 10 की पावर 5, इसका मतलब है कि इसके साथ 5 ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 लाख हो जाएगा। तो हम पीछे से 10,000 तक तो स्पेलिंग मैंने आपको लिख के दिखाई। अब आगे लिखते हैं कि 1 लाख को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में। 1 लाख को हम लिखते हैं LAC, लैख। तो जब अगर ज़्यादा होंगे तो हम आगे एस लगा देंगे, लैक्स। तो ये हमारा 1 लाख है तो इसलिए लैख। तो इसको लैख भी कहते हैं, लिखते हैं, और जो है इसको लाख भी कहते हैं और लिखते हैं। तो आप लाख लिखें या लैख लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं, आप लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसमें एक मज़ीद ज़ीरो का इजाफ़ा कर दें, अगर ये ज़ीरो 6 हो जाएं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा बन जाएगा 10 लैक्स। कितने हो जाएंगे, 10 लैक्स या लाख्स। इसको लाख्स भी लिख सकते हैं, LAKHS, लाख्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखें 10 लाख। अब ये 10 लाख मिलकर हमारा क्या बनेगा, 1 मिलियन बनेगा। क्या बनेगा, 1 मिलियन बनेगा। मिलियन MILLION। तो ये याद रखें हमेशा कि 10 लाख मिलकर 1 मिलियन बनता है। कितने लाख, 10 लाख मिलकर 1 मिलियन बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर 6 ज़ीरो होंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, और हम इसे 1 मिलियन भी कह सकते हैं, 1 मिलियन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम इसमें एक और ज़ीरो बढ़ा देते हैं, 7 ज़ीरो कर देते हैं, तो 10 की पावर 7 का मतलब है इसमें 7 ज़ीरो हैं। अगर ये 7 ज़ीरो हो जाएंगे तो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ये कितने करोड़ के बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। अब आगे ये बात याद करने वाली है कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। 1 करोड़ में हमारे होते हैं 100 लाख। कितने लाख होते हैं 1 करोड़ में, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और 1 करोड़ में हमारे ज़ीरो जो होते हैं वो 7 होते हैं, 7 ज़ीरो होते हैं, और 100 लैक्स होते हैं, 1 करोड़। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें मज़ीद 1 ज़ीरो का इजाफ़ा कर दें, अगर 8 ज़ीरो हो जाएं, ये 10 की पावर 8, मतलब इसके 8 ज़ीरोज़ हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। अगर आगे चलते हैं, आगे अगर हम इसमें 1 ज़ीरो मज़ीद अगर इसका इजाफ़ा कर दें ज़ीरो का, तो ये कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 9 ज़ीरो हो जाएंगे। 10 की पावर 9, इसका मतलब है इसमें ज़ीरो कितने हैं, 9 ज़ीरोज़ हैं। तो ये 9 ज़ीरोज़ बन के क्या बनेगा हमारा
100 करोड़ मतलब 100 करोड़ बनेगा। अगर 9 ज़ीरो होंगे तो 100 करोड़ बनेगा। अब यहाँ पे देखें 100 करोड़ मिलकर हमारा क्या बनेगा, 1 बिलियन। याद रखें कि 100 करोड़ मिलकर हमारा क्या बनेगा, 1 बिलियन। और 10 लाख हमारा, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें कि मिलियन में कितने लाख आते हैं और बिलियन में कितने करोड़ आते हैं। कितना मिलकर बिलियन बनता है, कितना मिलकर मिलियन बनता है, ये लाजमी याद रखें। अब देखें 10 लाख मिलकर 1 मिलियन बनता है और 100 करोड़ मिलकर 1 बिलियन बनता है। और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि लाखपति, करोड़पति, तो उसको किस तरह हम इंग्लिश में कहेंगे। लाखपति को कहेंगे मिलियनियर। लाखपति को क्या कहेंगे, मिलियनियर। MILLIONAIRE, मिलियनियर। और करोड़पति को हम क्या कहेंगे, बिलियनियर। बिलियनियर BILLIONAIRE, बिलियनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपका बच्चा फर्स्ट पोजीशन आया है, सेकंड पोजीशन आया है, थर्ड पोजीशन आया है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। आप सुनते हैं कि फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन। आगे जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एक बुक है तो हम कहेंगे कि इसका 4th पेज है, या इसका 11th पेज है, या इसका 12th पेज है। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए इनकी स्पेलिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो इस तरह लिखते हैं 1ST। तो इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट। इसकी स्पेलिंग जो होती है FIRST, फर्स्ट। सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है 2ND, तो इसका मतलब होता है सेकंड। और थर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है 3RD, इसका मतलब होता है थर्ड, और इसकी स्पेलिंग है THIRD, थर्ड। और फोर्थ का शॉर्ट फॉर्म होता है TH, इसकी स्पेलिंग है FOURTH, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से है फिफ्थ की स्पेलिंग है FIFTH, फिफ्थ। सिक्स्थ इनके साथ THE आगे, इस TH का आगे इजाफ़ा कर देंगे इसमें, SIXTH, सिक्स्थ। सेवन्थ SEVENTH, सेवन्थ। इसी तरीके से आगे एट्थ, EIGHTH, एट्थ। और नाइन्थ। अब देखें यहाँ पे नाइन्थ की जो स्पेलिंग है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। जैसे NINE होता है तो यहाँ पे E नहीं है, डायरेक्ट TH लगा देंगे। NIN के बाद TH, तो ये हो जाएगा नाइन्थ। शॉर्ट में इसे लिखते हैं 9TH, नाइन्थ। और आगे टेंथ, तो टेंथ का है TENTH, टेंथ। फिर आगे है 11th ELEVENTH, 11th। उसी तरीके से 12th। अब देखें यहाँ पे 12th में यहाँ पे F आ रहा है, यहाँ पे ये थोड़ी चेंजिंग है स्पेलिंग में। 12th देखें, जब हम इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा F का आवाज़ हमें महसूस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12th। आगे बढ़ते हैं। अब आगे 13th, THIRTEENTH, 13th। आगे आ गया 14th, फिर 15th, फिर 16th। इसी तरीके से आगे आ गया 17th, फिर 18th, यहाँ देखें 18th। और फिर आ गया 19th, देखें 19th में फिर यहाँ पे यही आएगा। इसे कैसे पढ़ेंगे, 20th, इसे पढ़ेंगे हम 20th। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 30th, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको पढ़ेंगे 30th। क्या पढ़ेंगे इसे, 30th। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे Y हट गया, इसकी जगह पे IE आ गया, तो इसको पढ़ेंगे 30th। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे 40th, 50th, फिर 60th, उसके बाद
टीथ। तो इसकी स्पेलिंग पे आप गौर करें तो देखें वहाँ पे वाई हट के वहाँ पे IE लग गए। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 19th, और आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे 100th, और इससे पढ़ेंगे 1000th, 100th, 1000th, और आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे 10,000th, 10,000th। अब देखें 10,000 के बाद अगर हम एक और ज़ीरो का इजाफ़ा कर देते हैं तो वो लाख बन जाता है या लैख बन जाता है। तो लैख के साथ अगर TH अगर हम पढ़ते हैं कि ये बुक का लाखवां पन्ना है, ठीक है, लाखवां पन्ना, तो इस तरह तो नहीं बोलेंगे लैक्थ पेज, तो ये इस तरह नहीं होगा, ये से हम बोलेंगे 100,000th, 100,000th पेज, इस तरह से बोलेंगे। तो हम लाख के साथ TH नहीं लगा सकते, इसको पढ़ेंगे कैसे, हम अगर ऐसे लगा रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे 100,000th पेज। आगे बढ़ते हैं, अब देखें यहाँ पे आगे अगर हम एक और ज़ीरो का इजाफ़ा कर देते हैं, अगर 6 ज़ीरो हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मिलियन, मतलब 10 लाख हो जाएगा। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसको जब इसके साथ TH होगा तो इसको पढ़ेंगे मिलियंथ। मैंने आपको पहले पीछे सिखा के आया हूँ कि 10 लाख मिलकर बनता है 1 मिलियन, तो इसको इसमें इस केस में कैसे पढ़ेंगे, मिलियंथ। और उसके बाद अगर हम इसमें एक और ज़ीरो बढ़ा देते हैं, अगर 7 ज़ीरो हो जाएंगे 10 की पावर 7, मैंने आपको पीछे सिखाया है, तो ये बन जाते हैं कितने, 10 मिलियंथ। मतलब ये 1 करोड़ बनता है, लेकिन 1 करोड़ हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 10 मिलियंथ। ये थोड़ी चेंजिंग है, ये आपको गौर से समझना है और इसको लिख भी लें अपने पास। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 मिलियंथ। अगर 1 करोड़ होगा तो इस केस में इसे पढ़ेंगे 10 मिलियंथ। उसके बाद अगर हम इसमें एक और ज़ीरो का इजाफ़ा कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मिलियंथ। ये कितना हो जाएगा, 100 मिलियंथ। उसके बाद अगर एक और ज़ीरो का हम इजाफ़ा कर देते हैं तो ये 10 की पावर 9, मतलब 9 ज़ीरो हैं, तो ये हमारा बन जाएगा बिलियंथ। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, बिलियंथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी जो मैथ बेसिक क्लास है आपको समझ आई होगी। तो आखिर में ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो नई वीडियोस हों या और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं वो आपके पास बवक्तन आ जाएं। और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन्हें मैथ नहीं आती वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।